हेलो फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट्स इसके बारे में यकीनन हर कोई जानता होगा। चाहे कोई फॉर्म फिल करना हो, एनआईसी कार्ड बनवाना हो या फिर पासपोर्ट, हर जगह आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने की वजह ये होती है कि ये बिल्कुल यूनिक होते हैं और किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते। ये आपकी यूनिक आईडी के तौर पर काम करते हैं। आजकल तो फिंगरप्रिंट्स डोर अनलॉक के लिए भी यूज़ होते हैं, जिससे आपकी सेफ्टी और ज़्यादा हो जाती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कुरान में फिंगरप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है, आपको फिंगरप्रिंट्स की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। 1880 में सर फ्रांसिस गैल्टन, ब्रिटिश माहिर बशरियात, ने अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू की कि फिंगरप्रिंट्स जरिया हैं लोगों की पहचान का। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में बताया कि किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलने के चांसेस 1 in 64 बिलियन है, जो कि इस दुनिया की आबादी से 800% ज़्यादा है और दुनिया की आज तक की आबादी से 400% ज़्यादा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स आपस में मिले हों, चाहे वो जुड़वा भाई क्यों ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला ने फिंगरप्रिंट्स के यूनिक होने का कुरान में बताया, जिसे आज की साइंस भी मान गई। أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه किस तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल-क़यामा में आयत नंबर 3 और 4 में बयान किया कि लोग पूछते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो क्या दोबारा इकट्ठे किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो उनसे कि हम तो उनके फिंगर टिप्स को भी बिल्कुल सही बना देंगे। ये बड़ी गौर तलब और माने खेज़ बात थी जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई, जिस पे तहकीक हुई तो साइंस भी मान गई कि हर शख्स के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।